गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस एरा। मैं शैलेंद्र सर आज चैप्टर 2 के क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल को लेकर उपस्थित हूं। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग न्यूमेरिकल पे चलते हैं, जो चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो यानी ये कह सकते हैं 2.1। तो आइए देखते हैं कि 2.1 न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, पढ़ते हैं फिर आगे बात करते हैं। Two charges 5 into 10 to power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart। यानी ऐसे दो पॉइंट हैं जो एक कह सकते हैं कि A है और एक है B। एक का जो चार्ज है वो कितना है, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम और ये है माइनस 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम। अब ये दोनों चार्ज एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। अब यहां से हमसे कह रहा है कि टू चार्जेस 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम एंड 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियली जीरो। कहने का मतलब ये है कि ए बी जो है दो चार्ज है, अगर हम इसको कह दें क्यू ए और ये हो गया क्यू बी, तो ये दोनों 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। कह रहा है कि इसमें कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो जीरो होगा। तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट ऐसे सी है जो ए से एक्स डिस्टेंस पर है, उसका पोटेंशियल जीरो है। अगर ये डिस्टेंस ए सी एक्स है तो जो बी सी होगा वो कितना होगा, 16 माइनस एक्स। ओके, तो ये मान लेते हैं पॉइंट सी पर पोटेंशियल जीरो है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं कि जो पॉइंट सी है वो ए से कितने डिस्टेंस पर है और बी से कितने डिस्टेंस पर। तो देखिए मान लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यू ए इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम, क्यू बी इज इक्वल टू -3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम। लेट एट पॉइंट सी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी जीरो। ये हमने मान लिया कि सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। तो इस पॉइंट सी पर क्यू की वजह से निकाल लेते हैं चार्ज, और इस बी की वजह से जो बी पर पॉइंट पर चार्ज है इसके वजह से यहां पर निकाल लेते हैं कितना पोटेंशियल होगा, और दोनों को सम कर देते हैं तो नेट पोटेंशियल जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। कैसे होगा आप देखें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज क्यू ए इज वी ए। मान लेते हैं ए कुछ और नहीं, ए पॉइंट। तो वी ए इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपॉन एक्स, क्योंकि डिस्टेंस है। तो ऐसे कंडीशन में वी ए इज इक्वल टू कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू ए की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन कितना डिस्टेंस है x। सिमिलरली VB इज इक्वल टू, यानी पॉइंट B से C, चार्ज B की वजह QB की वजह से C पर कितना वोल्टेज होगा VB। तो VB इक्वल टू होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम अपॉन 16 माइनस x। ऐसे हो गया। अब यहां पर एक चीज हम और देखते हैं कि इंप्लाइज दैट VB इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस है तो यहां पर माइनस आ गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट और 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 16 माइनस x। योग अब देखें, बाई the principle of superposition, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से क्या होगा, VA प्लस VB इज इक्वल टू V, ये फॉर्मूला होता है। बट हमने कहा है कि V इक्वल टू कितना है, 0, यानी C पॉइंट एक ऐसा मिला है जहां पर वोल्टेज 0 है। तो ये हमको कैलकुलेट करना है कितने डिस्टेंस पर 0 हो रहा है। तो यहां पर एक चीज देखिए, VA प्लस VB इक्वल टू V। तो ये हम कह सकते हैं कि VA प्लस VB इक्वल टू कितना हो गया, 0, या हम ऐसे कह सकते हैं कि VA इक्वल टू माइनस VB। ये हो गया। अब अगर यहां पर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दें, ये इक्वेशन हो गया सेकंड, तो ये इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो वहां पर देखते हैं VA की वैल्यू कितनी है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट और ये 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन कितना है x। ये इक्वल टू है, देखिए यहां पर क्या है, माइनस है, तो माइनस और एक माइनस वहां पहले से है, माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 16 माइनस x। ऐसे हो, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 16 माइनस x। चलिए अगर हम मान लीजिए हिंदी में इसको माने तो ऐसे कर सकते हैं, क्यों ये चार्ज दिया हुआ है, मान लेते हैं कि माना कि पॉइंट C पर जो है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विद्युत विभव है, वो 0 है। तो उस समय में विद्युत विभव किस पॉइंट पर, C पॉइंट, यानी आवेश QA के कारण बिंदु C पर विद्युत विभव कितना है, VA इक्वल टू इतना है और VB बराबर ये, फिर सीधे सीधे वैल्यू मेरा। अब यहां से अगर हम देखें तो ये और ये दोनों कैंसिल हुआ, यहां 10⁸ कैंसिल हुआ, ये हो गया 5/x इज इक्वल टू 3/16 माइनस x। यहां से इसका मल्टीप्लाई, यहां से इसका, तो ये हो गया 5/16 माइनस x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3x। अब अगर 5 से इसे हम मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 80 माइनस 5x इक्वल टू 3x। ऐसे हो गया, प्लस जगह का
अब इसको हम इधर कर देते हैं, इंप्लाइज दैट, ये कह सकते हैं 80 इज इक्वल टू 3x प्लस 5x। तो 3x प्लस 5x इक्वल टू कितना होगा 8। 8x इज इक्वल टू कितना हो गया 80। और अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू क्या होगा 80/8 यानी कितना होगा 10 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। चलो ऊपर लिख, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर पर अगर हम चार्ज A की बात करें तो 10 सेंटीमीटर पर जो होगा वो वोल्टेज 0 होगा। तो x इज इक्वल 10 सेंटीमीटर। और अगर हम B से ले, BC कितना है 16 माइनस x। तो अगर हम कहें तो BC इज इक्वल टू 16 माइनस 10 यानी BC इज इक्वल टू कितना होगा 6 सेंटीमीटर। यानी A से 10 सेंटीमीटर दूर और B से 6 सेंटीमीटर दूर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा 0 होगा। तो ये आ गया, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद इसी में टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी, इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 कैसे होगा वो देखते हैं। तो हम यहां से मान लेते हैं ये ऐसे, यहां पर मान लेते हैं ये पॉइंट है D, और ये मान लेते हैं कि इस D पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा 0 होगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम यहां से देखें तो यहां से जो इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा 16 प्लस x। कब की कंडीशन में, जब हम ये मान लें कि ये डिस्टेंस B और D के बारे में, B और D का डिस्टेंस x है, तो A से डिस्टेंस जो होगा 16 प्लस x, और जो B से D का डिस्टेंस होगा तो वो तो x ही रहेगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो VA इज इक्वल टू होगा कितना होगा, पहले इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि लेट एट पॉइंट D पोटेंशियल विल बी 0। तो D की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो डिस्टेंस है वो कितना होगा 16 प्लस x, और ये जो डिस्टेंस हो गया कितना हो गया BD, x की वैल्यू हो गई। यानी हम ये कह सकते हैं कि VA इज इक्वल टू, जैसे उसमें लिखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एट पॉइंट BD, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट D ड्यू टू चार्ज QA। तो VA इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया QA अपॉन AD का डिस्टेंस, पूरा वहां से डिस्टेंस हो गया। यानी VA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और QA की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू पावर -8/16 प्लस x। सिमिलरली VB इज इक्वल टू, यानी B पॉइंट जो चार्ज QB है इसकी वजह से D पर कितना वोल्टेज होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये भी होगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा 3 इंटू 10 टू पावर -8 अपॉन कितना हो गया x। कुछ नहीं हमने किया, यहां पर जो माइनस था इस माइनस की वजह से मैंने पहले माइनस लगा दिया है। अब बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो VA प्लस VB इज इक्वल टू B, और ये हमने कहा यहां पर कितना है 0। तो ऐसे कंडीशन में VA की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 इंटू 10 टू पावर -8
अपॉन 16 प्लस एक्स माइनस, क्योंकि प्लस है यहां पर वैल्यू माइनस है तो माइनस प्लस माइनस होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि फाइनल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 0 है, कहा किस पॉइंट पर, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दें तो ये माइनस से इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, जब ये क्वांटिटी इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन एक्स, ये और ये कर गया 10 टू पावर 8 10 टू पावर 8 कर गया, 5 अपॉन